आज की वीडियो में हम कस्टम ड्यूटी पे बात करेंगे कि कस्टम ड्यूटी क्या होती है, ये किन प्रोडक्ट्स के ऊपर लगाई जाती है, क्यों लगाई जाती है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं और कस्टम ड्यूटी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इस कॉन्सेप्ट को विद एग्जांपल्स समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि कस्टम ड्यूटी का मतलब क्या होता है, कस्टम ड्यूटी की डेफिनेशन क्या है। कस्टम ड्यूटी ये वो टैक्स होता है जो कि गवर्नमेंट उन प्रोडक्ट्स के ऊपर लगाती है जो कि इंपोर्ट होती हैं या एक्सपोर्ट होती हैं। मतलब वो प्रोडक्ट्स जो कि नेशनल बॉर्डर को क्रॉस करती हैं। मतलब कोई प्रोडक्ट बाहर किसी दूसरे कंट्री से हमारे कंट्री में आती है तो उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगती है, या ऐसी कोई प्रोडक्ट जो हमारे कंट्री में मैन्युफैक्चर होती है और वो किसी दूसरे कंट्री में जाती है तब भी उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगती है। कस्टम ड्यूटी तब लगती है जब कोई भी प्रोडक्ट नेशनल बॉर्डर को क्रॉस करती है ना, तो तब उसके ऊपर गवर्नमेंट जो है वो कस्टम ड्यूटी को इम्पोज करती है। ठीक है, इंपोर्ट के केस में भी और एक्सपोर्ट के केस में भी। जब कोई भी प्रोडक्ट बाहर से हमारे कंट्री के अंदर आए, मतलब वो आउटसाइड आवर कंट्री मैन्युफैक्चर हुई है, किसी दूसरे कंट्री में बनी है, वो वहां से हमारे कंट्री में इंपोर्ट हुई है, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट कस्टम ड्यूटी लगाती है। दूसरा इसका सिनेरियो ये है कि कोई प्रोडक्ट हमारे कंट्री में बनी है, वो एक्सपोर्ट हो रही है, वो मतलब बाहर किसी दूसरे कंट्री में जा रही है। तो दोनों सूरतों में क्या होता है कि बॉर्डर क्रॉस होता है। तो कोई भी प्रोडक्ट जब बॉर्डर क्रॉस करती है ना, नेशनल बॉर्डर को क्रॉस करती है, तो उसके ऊपर जो गवर्नमेंट टैक्स या ड्यूटी इम्पोज करती है ना, उसको कहते हैं कस्टम ड्यूटी। ठीक है, और कस्टम ड्यूटी जो है ना, कोई भी कस्टमर जो है ना वो इनडायरेक्टली पे करता है। तो ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स का क्या मतलब है कि हम कोई ऐसी प्रोडक्ट यूज करते हैं जो कि बाहर से आई है, जो इंपोर्ट हुई है, तो हम उसकी फाइनल प्राइस पे करते हैं। कस्टमर उसकी फाइनल प्राइस जो होती है ना, एमआरपी, वो पे करता है। लेकिन उस प्राइस के अंदर ना कस्टम ड्यूटी भी शामिल होती है। मतलब हम इनडायरेक्टली कस्टम ड्यूटी पे कर रहे होते हैं। गवर्नमेंट को कस्टम ड्यूटी हम पे तो करते हैं, वो प्रोडक्ट जो कि बाहर से आई है, वो जब हम यूज़ करते हैं, जब हम उसको परचेज करते हैं, तो हम उसके अगेंस्ट कस्टम ड्यूटी पे करते हैं। लेकिन हम वो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं। तो इसलिए जो कस्टम ड्यूटी है ना, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो कि हम कोई भी टैक्स पेयर जिसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी है, वो गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे करे, तो उसको कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। जैसे कि इनकम टैक्स है, ये कैपिटल गेन टैक्स है, वो आपकी इनकम के ऊपर आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं। लेकिन ये जो कस्टम ड्यूटी है ना, ये प्रोडक्ट की प्राइस के अंदर इंक्लूड होती है। तो आप तो अपने रिटेलर को, जिससे आप वो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, उसको आप उसकी फाइनल प्राइस पे कर देते हैं। लेकिन उसके ऊपर जो कस्टम ड्यूटी होती है ना, वो जो इंपोर्टर होता है या जो एक्सपोर्टर होता है, वो गवर्नमेंट को पे करता है। तो कस्टमर जो है इनडायरेक्टली वो टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को पे करता है। तो इसलिए जो कस्टम ड्यूटी है ना, ये इनडायरेक्ट टैक्स है और ये हमेशा गुड्स के ऊपर लगता है, ये सर्विसेज के ऊपर नहीं लगता। ठीक है, अच्छा, ये लगता किन किन प्रोडक्ट्स के ऊपर है? ये उन प्रोडक्ट्स के ऊपर लगता है जो कि कंट्री के बाहर मैन्युफैक्चर होती हैं। मतलब किसी दूसरे कंट्री में कोई चीज़ बनी, वो हमारे कंट्री में आई। फ़र्ज़ करें यूरोप से कोई चीज़ आई, मिडल ईस्ट से आई, चाइना से आई, या अमेरिका से कोई चीज़ परचेज़ की हमने। तो जब वो प्रोडक्ट जो है वो हमारे कंट्री के अंदर आएगी ना, तो तब उसके ऊपर टैक्स लगेगा जब वो बॉर्डर क्रॉस करके आएगी। लेकिन अगर कोई प्रोडक्ट जो है वो विद इन सेम कंट्री बन रही है और उसी में यूज़ हो रही है, तो उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी नहीं लगती, उसके ऊपर फिर एक्साइज ड्यूटी गवर्नमेंट चार्ज करती है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि कस्टम ड्यूटी की कैलकुलेशन कैसे होती है, कस्टम ड्यूटी किस तरह चार्ज की जाती है। जब कोई भी प्रोडक्ट जो है वो नेशनल बॉर्डर को क्रॉस करती है ना, तो फिर उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स को देखा जाता है कि इसके ऊपर कस्टम ड्यूटी कितनी बनेगी। वो देखा जाता है कि उस प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है, उसका साइज़ क्या है, उसकी डायमेंशन क्या है, उसका वेट क्या है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है ना, वो उसकी कस्टम ड्यूटी चार्ज की जाती है, कस्टम ड्यूटी बनाई जाती है। आमतौर पर इसके लिए 2-3 कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। एक को कहते हैं एड वैलोरम ड्यूटीज। एड वैलोरम ड्यूटीज का मतलब ये होता है कि ये वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट के मुताबिक उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी बनती है। मतलब जिस प्रोडक्ट की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, उसकी कस्टम ड्यूटी उतनी ज़्यादा होगी। जिस प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो जितनी कम होगी, उसकी कस्टम ड्यूटी उतनी कम होगी। तो एड वैलोरम ड्यूटीज का मतलब ये है अकॉर्डिंग टू द वैल्यू, कि जितनी वैल्यू ज़्यादा उतना ज़्यादा टैक्स, जितनी वैल्यू कम उतना कम टैक्स। दूसरे है स्पेसिफिक ड्यूटीज़।
स्पेसिफिक ड्यूटीज के अंदर क्या कर देता है कि गवर्नमेंट जो है ना वो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग फिक्स कर देती है। फॉर एग्जांपल अगर कंट्री में कोई प्रिंटर बाहर से आएगा, एचपी का प्रिंटर आएगा, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट जो है वो 5000 कस्टम ड्यूटी चार्ज करेगी, तो ये फिक्स हो गया। इसे कहते हैं स्पेसिफिक ड्यूटीज की, ये गवर्नमेंट फिक्स कर देती है। दूसरा है एड वैलोरम, कि इसके अंदर क्या होता है कि वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग होते हैं, हाई वैल्यू हाई टैक्स, लो वैल्यू लो टैक्स। जो तीसरी इसकी कैलकुलेशन करते हैं ना कस्टम ड्यूटीज की, वो होती है कंपाउंड ड्यूटीज। कंपाउंड ड्यूटीज के अंदर आप पहले तो वैल्यू लेते हैं कि जितनी वैल्यू होगी, जितनी ज्यादा वैल्यू है उतना ज्यादा टैक्स है, प्लस इसमें दूसरे फैक्टर्स भी होते हैं कि उसका वेट क्या है, उसका साइज क्या है, उसके डायमेंशन क्या है, या वो किस कंट्री से आ रही है। इसके अकॉर्डिंग जो है ना वो आप कस्टम ड्यूटी को कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, अब देखते हैं कि कस्टम ड्यूटी को पे कौन करता है। कस्टम ड्यूटी को अल्टीमेटली क्या होता है, वो तो कस्टमर ही पे करता है ना। कस्टमर जब कोई प्रोडक्ट खरीदेगा, जो फॉरेन प्रोडक्ट है, जो बाहर से मैन्युफैक्चर होके आई है, वो जब कस्टमर खरीदेगा तो उसके अंदर वो कस्टम ड्यूटी पे करता है, लेकिन वो गवर्नमेंट को इनडायरेक्टली जाती है। और कस्टमर के बिहाफ पे गवर्नमेंट को कौन कस्टम ड्यूटी पे कर रहा होता है, वो इंपोर्टर पे कर रहे होते हैं या एक्सपोर्टर पे कर रहे होते हैं, या जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो कस्टम ड्यूटी को पे करते हैं। तो जब जब गवर्नमेंट कस्टम ड्यूटी को इंक्रीज करती है, तब तक उसी के अकॉर्डिंग जो है ना वो प्रोडक्ट की प्राइस भी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि प्राइस के अंदर कस्टम ड्यूटी जो है ना वो शामिल होती है। अच्छा, अब हम बात करते हैं ना कि कस्टम ड्यूटी गवर्नमेंट इम्पोज क्यों करती है। गवर्नमेंट कस्टम ड्यूटी किस वजह से प्रोडक्ट्स के ऊपर लगाती है जो कि कंट्री से बाहर जाती है या किसी दूसरे कंट्री से हमारे कंट्री में आती हैं। उनके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगाने का मकसद क्या होता है। सबसे पहला मकसद जो होता है ना, वो जितनी भी ड्यूटीज हैं, जितने भी टैक्सेस हैं ना, उनका एक ऑब्जेक्टिव तो ये होता है कि आपकी टैक्स कलेक्शन, कि गवर्नमेंट जो है ना वो टैक्स कलेक्ट करती है, उस टैक्स से वो अपना बजट बनाती है, उस बजट को सोसाइटी के ऊपर या अपनी कंट्री के अंदर जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट रन कर रही होती है उसके ऊपर उस बजट को कंज्यूम करती है। तो गवर्नमेंट की जो अर्निंग का मेजर शेयर होता है ना, वो टैक्स कलेक्शन होती है। अच्छा, इसका दूसरा जो एस्पेक्ट है ना कस्टम ड्यूटी लगाने का, वो ये होता है कि एक बैलेंस स्ट्राइक करना चाहती है गवर्नमेंट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स के दरमियान, कि अगर किसी कंट्री की इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं, एक्सपोर्ट्स कम है, तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है आपकी इकोनॉमी के ऊपर। तो इसमें एक बैलेंस होना चाहिए कि जितनी आपकी इंपोर्ट्स हैं और एक्सपोर्ट्स हैं ये इक्वल होनी चाहिए। अगर आपकी एक्सपोर्ट्स ज़्यादा है ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ज़्यादा नहीं है तो कम से कम आपकी इंपोर्ट्स अपनी कम कर लें, क्योंकि इंपोर्ट्स के अगेंस्ट आपको डॉलर्स पे करना पड़ते हैं। तो जब आप डॉलर पे करते हैं, आपके डॉलर बाहर जाते हैं, तो उससे आपका जो रुपया है वो डी वैल्यू होता है। अगर आपके डॉलर्स आपको ज़्यादा पे करना पड़ रहे हैं तो इससे इकोनॉमी के ऊपर आपका बुरा असर पड़ता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट इंपोर्ट्स को रोकने के लिए कस्टम ड्यूटी लगा देती है, ये कस्टम ड्यूटी को बढ़ा देती है। याद रहे कि ये जो कस्टम ड्यूटी है ना, ये आमतौर पर फिक्स नहीं होती, बल्कि गवर्नमेंट इसमें ना वेरिएशन करती रहती है कि कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनकी हमारे कंट्री के अंदर ज़रूरत बहुत बढ़ गई है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इमरजेंसी में वो चाहिए। जैसे कि रिसेंटली कोविड-19 का केसेस है ना, तो उसमें गवर्नमेंट जो है, जो मेडिकल इक्विपमेंट्स थे, जो मेडिकल ऑपरेटर्स बाहर से आने थे, उनके ऊपर गवर्नमेंट ने कस्टम ड्यूटी को कम कर दिया, क्योंकि कोविड-19 के केस में बहुत ज़्यादा अमवात हो रही थी। तो इस केस में गवर्नमेंट ने क्या किया, तो कस्टम ड्यूटी कम कर देते हैं। लेकिन ऐसी प्रोडक्ट्स जो कि कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा बन रही हैं, उसके बावजूद बाहर से भी आ रही हैं, तो लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है कि जो बाहर से प्रोडक्ट्स आती है ना, उनके ऊपर कस्टम ड्यूटी बढ़ा देती है। जब उनके ऊपर कस्टम ड्यूटी बढ़ेगी तो उनकी प्राइस बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उनकी सेल डिक्लाइन हो जाती है और जो लोकली मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स होती हैं उनकी सेल बढ़ जाती है। तो इस तरह कंट्री की जो इकोनॉमी है वो बैलेंस रहती है, वो सस्टेन रहती है, वो इम्प्रूव होती है और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स के दरमियान जो एक रिलेशनशिप है वो कायम रहता है। ऐसा नहीं है कि आपकी इंपोर्ट्स बहुत बढ़ जाएं और एक्सपोर्ट्स बिल्कुल गिर जाएं। इसके अलावा इससे कंट्री की इकोनॉमी भी बेहतर होती है। वो जैसे पहले बात की ना, इंपोर्ट के केस में आपको हमेशा डॉलर्स पे करना पड़ते हैं। जब आप डॉलर्स पे करते हैं और बार बार पे करते हैं और ज़्यादा पे करते हैं, तो इससे आपकी इकोनॉमी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। आपका बहुत सारा रिसोर्सेज, बहुत सारा पैसा बाहर चला जाता है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए भी गवर्नमेंट कस्टम ड्यूटी लगाती है। अच्छा, इसके अलावा ना आजकल कस्टम ड्यूटी जो है ना, ये एक बड़ा एक स्ट्रैटेजिक टूल है कि जिस कंट्री के साथ आपका कोई मसला चल रहा है ना, अगर वो आपकी बात नहीं मान रहे, तो आप उनकी प्रोडक्ट्स के ऊपर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दें, तो क्या हो जाएगा कि उनकी सेल बहुत कम हो जाएगी, सेल डिक्लाइन हो जाएगी। तो इससे उस कंट्री की इकोनॉमी पे नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। आमतौर पर हम देखते हैं ना कि अमेरिका और चाइना के दरमियान ये बड़ा कंपटीशन चल रहा है। अमेरिका जब भी सैंक्शंस लगाता है चाइना पे, तो वो उनकी प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्स बढ़ा देता है,
ताकि जो चाइना की एक्सपोर्ट है ना अमेरिका में वो कम हो जाए। तो इससे अल्टीमेटली क्या होता है कि नुकसान तो चाइना का ही होता है ना। तो इसलिए ये एक टूल भी है, स्ट्रैटेजिक टूल भी है। इसके अलावा इससे आपके लोकल मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं ना वो इनकरेज होते हैं। जब आपकी लोकल प्रोडक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होंगी तो उससे आपकी इंडस्ट्री ग्रो होगी। जब इंडस्ट्री ग्रो होती है तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती है। इसके अलावा एक्साइज ड्यूटी जो है ना इसके थ्रू स्मगलिंग भी रिस्ट्रिक्ट होती है कि अगर गवर्नमेंट किसी प्रोडक्ट्स के ऊपर एक्साइज ड्यूटी को कम कर देती है ना तो उससे क्या होता है कि लोग आमतौर पर लीगल चैनल को अडॉप्ट करते हैं। तो जब लीगल चैनल यूज़ होता है ना तो फिर जो स्मगलिंग की एक्टिविटीज़ है ना वो भी कम हो जाती हैं। तो ये डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स है जो कि कस्टम ड्यूटी के साथ एसोसिएटेड है। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। थैंक यू वेरी मच।